न्यूमेरिकल्स करना हो जाएगा क्या, बहुत इजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे केमिकल काइनेटिक्स के क्लास को। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज जो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है। जो टॉपिक आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहले हम मोलिकुलरिटी और ऑर्डर निकालना सीखेंगे और बाद में एक न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसपे हम लोग लगाएंगे क्या, ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से आज का हमारा क्लास। देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का यह मतलब होता है कि ये वाला रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शंस नहीं होगा। जैसे लास्ट क्लास में बहुत लोगों ने पूछा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस जो वन स्टेप रिएक्शंस नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए 2NO प्लस 2H2 गिविंग N2 प्लस 2H2O। ये वाला रिएक्शंस। अब ये वाला रिएक्शन जो होता है ना, ये वाला रिएक्शंस होता है दो स्टेप्स में। ये वाला रिएक्शंस एक्चुअली होता है 2 स्टेप्स में। तो पहले मैं लिखता हूँ स्टेप 1, इसके बाद में लिखूंगा स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या होता है, देखिए स्टेप 1 में जैसे मैं लिख रहा हूँ 2NO प्लस H2, 2NO प्लस H2 प्रोडक्ट दे रहा होगा H2 प्लस H2O2, N2 प्लस H2O2। और ये वाला रिएक्शन जो होता है वो हमारा होता है स्लो रिएक्शंस। ये वाला रिएक्शन हमारा होता है स्लो रिएक्शंस। अब आ जाओ स्टेप 2 में कि स्टेप 2 में कहानी क्या बन रहा होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्टेप 2 के लिए, H2O2 प्लस H2। तब ये रिएक्शंस क्या बन जाता है, तब ये रिएक्शंस बन जाता है फास्ट रिएक्शन। H2O2 प्लस H2 ये रिएक्शंस बन जाता है फास्ट रिएक्शंस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट H2O। ओके, अब रेट ऑफ द रिएक्शंस हो या फिर मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस हो, ये हम हमेशा स्लो स्टेप से निकालेंगे। अब रेट ऑफ द रिएक्शंस हो या फिर मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस हो, ये हम हमेशा स्लो स्टेप से ही निकालेंगे। और वो क्यों हम हमेशा मोलिकुलरिटी को स्लो स्टेप से निकालेंगे, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शंस का मतलब क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शंस का मतलब होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। रेट ऑफ द रिएक्शंस का मतलब होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। अब सपोज कोई भी एक लड़का पकड़ लो, कोई भी एक लड़का है, कैपिटल है, मान लो कोई भी एक लड़का है ए, ऐसे कोई भी नाम पकड़ लो, सपोज अभिजीत है। उसको क्या करना है, उसको सपोज एक डेस्टिनेशन तक जाना है, बी तक, ठीक है। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में ना यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा अभिजीत है ना, वो जो है वो अपना बाइक लेके चला जाता है। इसके बाद एक रिवर होता है और सपोज इसको बाइक ले जाने से इस पॉइंट तक उसको टाइम चाहिए होगा 10 मिनट्स। इसके बाद होता है एक रिवर, और रिवर क्रॉस करके उसको अपना डेस्टिनेशन तक जाना होता है। रिवर क्रॉस करने के लिए सपोज चाहिए होता है 30 मिनट्स, प्लस उसको ना वेट करना पड़ता है कि रिवर में क्या होता है, एक बोट होता है और बोट में जब तक 3 पर्सन नहीं होता है ये बोट रन नहीं करता है। तो ए को क्या करना होगा, देखिए तो इसके लिए स्लोएस्ट स्टेप कौन हो गया, ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया वो रिवर क्रॉस करना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा इस स्टेप में, प्लस उसको मालूम भी नहीं है कि कब ये रिवर जो है वो मतलब बढ़ेगा और कब यहाँ पे पर्सन सब आ जाएंगे, उसको ये भी मालूम नहीं है। तो उसको क्या करना होगा, वेट करना होगा। तो
इसको ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना जल्दी बोट मिलता है, वो इस रिवर को कितना जल्दी क्रॉस कर पाए, इससे डिपेंड करेगा कि वो मतलब कितने स्पीड पे जा सकेंगे बी तक। ठीक है, इससे वो डिपेंड करेगा। तो अभी तो इसीलिए रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी हम फर्स्ट स्टेप से कभी नहीं निकालेंगे, वो हमेशा हम किससे निकालेंगे, हमेशा हम निकालेंगे स्लो स्टेप से। अब जरा देखो स्लो स्टेप से अगर हम निकालेंगे तो स्लो स्टेप से मोलिकुलरिटी हम कैसे निकालते हैं, सीधा हम ऐड करते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कितना 3। तो इसका मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस भी हो जाएगा 3। जस्ट ऐड करना है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, स्लोएस्ट रिएक्शन का। ठीक है, ओके ओके, इसको आप लिख लीजिए फिर मैं मिटा रहा हूँ। चलिए 1 2 3 4। ओके जब एक बार आप लोगों ने लिख लिया क्या मोलिकुलरिटी, जब एक बार आप लोगों ने लिख लिया क्या मोलिकुलरिटी, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो फॉर 2a plus b, for 2a plus b giving product when concentration of A is doubled, when concentration of A is doubled, rate of reaction increases 2 times. Rate of reaction increases 2 times, and when A and B both are doubled, rate of the reaction increases by 8 times. Rate of the reaction increases by 8 times. Find the order of the reaction. Find order of the reaction. लिखिए इसको जल्दी से। Find the order of the reactions. इसको जल्दी से लिखिए। लिख लिया, ओके। चलिए उड़ाते हैं इस न्यूमेरिकल्स को जल्दी से। देखिए मैं एक बार रिएक्शंस को पहले लिख लेता हूं। हमारा रिएक्शंस क्या था, रिएक्शंस था ये 2A प्लस B गिविंग प्रोडक्ट। ओके, अब ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, हम इसमें पहले लिख लेते हैं रेट ऑफ द रिएक्शंस। रेट ऑफ द रिएक्शंस हमें मालूम है क्या होगा, के ए के पावर भी कुछ आएगा। याद कीजिए मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था ए के पावर में 2 आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, हमें मालूम नहीं है। तो हम इसके पावर में क्या पकड़ेंगे, x, और b के पावर में हम क्या पकड़ देंगे, y। ये हम लोगों को निकालना होगा। इसको मैं पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे केस 1 में क्या कहा गया, देखिए फर्स्ट केस में ये कहा कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, सपोज मैं रेट ऑफ द रिएक्शन को लिख देता हूँ r, तो ये जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन है ये डबल हो जाता है। कब डबल होता है, जब A के कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है डबल। B के बारे में इसमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो B जैसा है हम इसे B को रख देते हैं। फिर नेक्स्ट वाले केस में ये कहा गया है रेट ऑफ द रिएक्शंस हो जाता है 8 टाइम्स, इट इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। तो देखिए मैंने भी इसको इंक्रीज कर दिया कितना, 8 टाइम्स तक। रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। कब ये रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है,
कब ये रिएक्शन? जब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ऑल्सो डबल। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हमें यहाँ पे करना होगा डबल। तो इसका मतलब ए के कॉन्सेंट्रेशन को भी हमें यहाँ करना है डबल और बी के कॉन्सेंट्रेशन को भी हमें यहाँ पे क्या करना होगा? डबल करना होगा। तो देखिए मैंने ए के कॉन्सेंट्रेशन को भी कर दिया डबल और बी के कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया क्या? डबल। फिर तो आप लोग को क्या करना है? आप लोग को बस डिवाइड करना है। 2 को 1 से डिवाइड कीजिए तो हमारा 2 क्या बन जाएगा? हमारा 2 बन जाएगा 2 इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए x का वैल्यू कितना आएगा? 1। फिर आप डिवाइड कीजिए 3 से 1 को, क्या होगा? 8 इक्वल टू 2 टू द पावर x डॉट 2 टू द पावर y। इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y। तो हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। x का वैल्यू अगर है 1, x का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना निकाला? 1, तो 1 यहाँ पे पुट कर दो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो अगर यहाँ ये हमारा क्या है? पहले इतना लिख लो फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, लिख लिया इतना जल्दी से? ओके गुड। रैप कर रहे हो? 1 2 3 4 रैप करते हैं। तो अब हमारे पास x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। अब हमारे पास x का वैल्यू भी आ गया और किसका वैल्यू भी आ गया? y का वैल्यू भी आ गया। तो देखिए x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू हमारा कितना है? हमारा x का वैल्यू था 1 और y का वैल्यू था 2। हमें निकालना था क्या? क्वेश्चन में पूछा गया था ऑर्डर निकालो, तो हमें ऑर्डर का वैल्यू मालूम है, ये 2 और ये 1, 2 प्लस 1 ऑर्डर हमारा कितना निकल गया? 3। 2 प्लस 1 3। खत्म ऑर्डर द रिएक्शंस। लिखो। ओके, टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो सवाल है इसको देखना जरा अच्छे से। देखो ये जो सवाल है ना, जिसको हम लोग करने में बहुत ज्यादा क्या लगा देते हैं, सब लोग इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बट हम इसके लिए लेके आए एक ऑसम ट्रिक जिसके आप सेकंड में ये क्वेश्चन को उड़ाओगे। देखो सवाल कुछ ऐसा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास गिवन है, एनसीईआरटी में बहुत लंबा करके ये न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। बी का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास गिवन है, आपके पास इनिशियल रेट भी गिवन है। सवाल आपसे ये पूछा जाया गया कि आप निकालिए इसका ऑर्डर, आप निकालिए इसका क्या? ऑर्डर। सपोज मैं इसको लिखता हूँ 0.1, इसको मैं लिखता हूँ 0.1, इसका ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको मैं लिखता हूँ 0.1, इसको मैं लिखता हूँ 0.2, इसका ऑर्डर में लिख लेता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -3। इसका 0.2, इसका 0.1, 4 इंटू 10 टू द पावर -3। इसका हमें निकालना है ऑर्डर। देखिए इसका हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए जरा ऑसम ट्रिक्स है। देखिए इसका ऑर्डर निकालने के लिए एक ऐसा मस्त ट्रिक्स है जो आपके लाइफ को कर देगा बिल्कुल आसान जेडब्ल्यू में, जस्ट या फिर नीट में, जस्ट अपना दिमाग लगाइए इसमें। देखिए ए का इन दोनों केसेस में देखिए ए का रिएक्शन जो है वो सेम है, मतलब ये भी 0.1 है और ये भी क्या है? 0.1 है। इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में बंदा क्या हो रहा है, ये 0.1 से 0.2, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, तो रेट में इफेक्ट, रेट में उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। कैसे फर्क पड़ा? देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हाफ हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हाफ हो गया। तो ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन हाफ हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? वो बी के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हुआ है, ए का नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन जो था वो क्या था? फिक्स था। किसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ चेंज हुआ है? बी का। तो यहाँ के जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसके डिपेंड हुआ? बी से। कैसे डिपेंड हुआ? हाफ हो गया, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो इसका मतलब हम रेट ऑफ द रिएक्शंस को ये बोल सकते हैं कि ये बी के पावर के साथ कैसे डिपेंड होगा? -1। समझ में आया? वेरी गुड। फिर हम को दो इक्वेशंस ऐसे पकड़ते हैं जिसमें बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ऐसा कहा है सर? देखिए आप देखिए जरा, इसमें ऐसा है, यहाँ पे बी का अब 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करेंगे, इसमें बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है। यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है।
तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है और 1 और 3 में रेट भी क्या हो रहा है, देखिए रेट भी डबल हो रहा है, मतलब ये एक एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर तो ऑर्डर निकल गया, हमारा ऑर्डर कितना है, ये -1 + 1 0।